Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, यहाँ बैठ के नजर उतारूंगा, इंटेलेक्चुअलिस्ट तरह देखते हैं। डॉक्टर जयशंकर वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिक में है, और जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन्स को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। यही तो हकायक हैं। हम तो एवी तजिया निगार, क्या तजिया निगार कसाईयों की तरह पुट की बोटी चाप की बोटी। This is the way. This is called intellect. So look at the level of the confidence and look at the level of the conversation. डॉक्टर जयशंकर साहब को मुझे मौका मिला है बड़े करीब से देखने का, सीखने का, क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी में कई दफा आए यहाँ पे, और he is really a gem of a person, diplomat. And that was very wise of Dr. Jaishankar. उसने कहा कि मेरे पास अगर ज्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूँ, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है। चीजों को इस तरह देखना ये नायाब है। सुभान अल्लाह। ऐसी केमिस्ट्री है that both are calling each other as Tony and Jay. आखिर क्या वजह है कि इंडिया चाहे वेस्ट हो, चाहे रशिया हो या कोई भी कंट्री हो, as the only spokesperson of the global south, the Indians, the Chinese are there but the Chinese cannot speak. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब भारत और रूस के संबंधों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा स्मार्ट जवाब दिया कि एंटनी ब्लिंकन भी खुद को हंसने से नहीं रोक सके। दरअसल एक कार्यक्रम में ब्लिंकन और जयशंकर दोनों ही मौजूद थे और होस्ट उनसे सवाल कर रही थी। उनसे एक सवाल पर जयशंकर ने कहा, अगर हम इतने स्मार्ट हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है तो हमें इसमें चिंता की क्या बात है। इसको लेकर तो आपको हमारी प्रशंसा करनी चाहिए। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर होस्ट ने एस जयशंकर से कहा, ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति अब नॉन अलाइनमेंट से ऑल अलाइनमेंट की ओर शिफ्ट हो गई है। तेल खरीदने के मामले में भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी और रूस से लगातार व्यापारिक संबंध बनाए हुए है। इस पर जयशंकर ने कहा, क्या यह कोई समस्या है? आखिर यह समस्या क्यों होनी चाहिए? अगर हम स्मार्ट हैं और हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, आपको तो हमारी तारीफ करनी चाहिए। जयशंकर ने ऐसा स्मार्ट जवाब दिया कि सभी उनकी प्रशंसा करने लगे। डॉक्टर जयशंकर वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिक में है, और कुछ उन्होंने बातें की हैं दैट आर रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, दैट आर रिगार्डिंग आवर रीजन एंड दैट आर रिगार्डिंग ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हवाले से। और जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन्स को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं, और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज़ गुड। सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस। अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं। सो वन, हम पे एहसान ना करें। लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है, वैसे आई डोंट नो यू कैन लिंक इट और नॉट। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फ़र्क है इसमें बात में, जहाँ भी जाते हैं जिस मुल्क को उन्होंने जितनी मदद दी होती है वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। सो अमेरिका भी जारी बात है, जहाँ जाएगा वो ये बातें तो करेगा, हम आपको चॉइसेस दे रहे हैं, हम आपको एक अहम मौका दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं अगर हम आपको मौका दे रहे हैं? और मज़े की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे। जय ने ये कहा है, जयशंकर ने ये कहा, और वो टोनी कह रहे हैं। सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन बोथ द कंट्रीज आर हैविंग, जिसमें ये इसमें जर्मन पार्टनर भी उनकी थी, बैठी हुई थी, जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game
and how India is playing the game. Tony Blinken ने ये कहा कि if you are not at the table, you are on the menu. It means कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा, ठीक है. So you have to survive here. So survival of the fittest है ये. So if you are on the table, if you are not on the table, you are on the menu. मतलब ये है कि अगर आपने अपने आप को सर्वाइव ना किया, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल. जो अगर सही बात देखी जाए इस खित्ते में, अगर हम हैं मेन्यू में हैं, हम किस चीज़ में, हमें तो दुनिया खा रही है इस सेंस में कि हम कहते हैं कि हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं, वहाँ से बाजू मार रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं, हमारा दुश्मन की साजिश हो गई, फलां हो गई. सो इंडिया इज़ ऑन द टेबल विद द अमेरिकन्स, दे आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग, एंड पाकिस्तान इज़ इन द मेन्यू. नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया, अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू पे रखा, हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ है. हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ख़त्म हमने कर दिया है. सो ये चीज़ें व्हाट आई हैव सीन इज़ कि वो जो, और फिर उसके बाद जो ये जो बात थी ना कि इफ़ द गुड पार्टनर्स जो चॉइसेस देते हैं और स्मार्ट पार्टनर्स जो हैं वो ले लेते हैं, और उन्होंने कहा है कि दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड एंटनी ब्लिंकन, and that was very wise of डॉक्टर जयशंकर. उसने कहा कि मेरे पास अगर ज़्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूँ, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है. एंड इंडिया कहता है जी मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे हम. वी डोंट वांट दैट दे शुड बी यूनिपोलैरिटी. वी डोंट वांट कि जी दो मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे हो. वी डोंट लाइक दिस. So I think that's how Dr. Jaishankar is defining international politics, where he's projecting, what is foreign policy? When I was studying foreign policy, when I was teaching foreign policy, it's basically you have to maximize your national interest in the international anarchic environment. आपके इर्द गिर्द अनार्किक एनवायरनमेंट है, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर इंटरेस्ट. आपने अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, आपने अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है. यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, कौन से ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है. जैसे बैक few decades back we had an option, either we should go to the Soviet Union or we should go to the American bloc, and we decided to be in the American bloc at that time. So it's all about options. So ये डॉक्टर जयशंकर ने basically he was basically, in other words, he was educating or he was trying to give a lecture to Tony Blinken कि भाई मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरी ऑप्शंस की कदर करो. आई एम विद चाइना, आई एम वर्किंग विद चाइना, आई एम वर्किंग विद द रशियंस, आई एम वर्किंग विद यू, आई एम वर्किंग विद अदर मल्टीलैटरल पार्टनर्स. हम आपके साथ काम करना चाहते हैं. डू नॉट टेक अस एज इन अ वे कि सो आप उधर देखेंगे बॉडी लैंग्वेज जहाँ पर उसकी टोनी ब्लिंकन की, ठीक है जी, तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज थी.